मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, ये किस जंग में फंसी हुई है यहाँ पर इंडिया महागठबंधन? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह आपसी खींचतानी यहाँ पर दिख रही है। जो जंग अब चुनावी मैदान में अब सड़क पर जनता के बीच लड़नी चाहिए थी, ये आपस में लड़ रहे हैं। और यूपी और बिहार की तो लगी तस्वीर कि एक एक सीट पर दो दो उम्मीदवार। ये इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है या इंडिया वर्सेस इंडिया? देखिए पूजा, मूल बात यह है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस का वोट बैंक और उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वोट बैंक करीब करीब एक है। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जब देश के चुनाव हो, यानी लोकसभा चुनाव हो, तो जो विपक्ष का वोट है वो उसके साथ ज़्यादा लामबंद होगा, लिहाजा उसको विधानसभा से इतर लोकसभा में ज़्यादा सीटों की मिलनी चाहिए और इसलिए वो ज़्यादा सीटों की डिमांड करती है। और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्चस्व है, इसलिए उनका सीटों पर दावा ज़्यादा बनता है और यही वजह है कि ये खींचतान आपको देखने को मिल रही है। जहाँ तक बिहार की बात है, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया और विधानसभा में ज़्यादा सीटें ली और उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के जो सीटों की संख्या है वो भी सिकुड़ के कम रह गई 2017 के विधानसभा चुनाव में। और अगर आप आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव में देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा सीटें न ली होती और लालू यादव ने ज़्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में न दी होती तो बहुमत के बहुत करीब आरजेडी पहुंच सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव ही वो मौका दिखता है जिसमें वो पार्टी का विस्तार या पार्टी के अस्तित्व को या पार्टी को मजबूत नेता संगठन के आधार पर खड़ा कर सके, ऐसा होता है। तीनों राज्यों में जो स्थितियां हैं उसके कारण यही है। देखिए बिहार की जो घटना है, ज़्यादा कुछ सौरभ बता ही चुके हैं। मूल बात है कि पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिले थे। उस बातचीत में सूत्रों के मुताबिक ये बात थी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार में मधेपुरा की सीट से पप्पू यादव को लड़ने का ऑफर दिया और उस पर भरपूर समर्थन देने की बात की। प्रियंका गांधी वो शख्स हैं जिसकी वजह से और उनके फ़ोन की वजह से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का फैसला किया। आपको पता है उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी से, और वो दिल्ली जाकर के पार्टी का विलय कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने उस मुश्किल वक्त में जब जेडीयू विश्वास मत हासिल कर रहा था, तब जेडीयू से बगावत करके बीमा भारती ने आरजेडी का दामन पकड़ा था। उस समय वही लोग आ जा रहे थे जिनको लोकसभा चुनाव में टिकटों का या किसी तक, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं बनने वाली थी, तो बीमा भारती को उसी वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट का सिंबल और चुनाव लड़ने का ऑफर और भरोसा दिया था कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाएगा। बीच में पप्पू यादव की एंट्री होती है। निश्चित तौर पर पूर्णिया के लिए पप्पू यादव एक मजबूत कैंडिडेट है और लालू यादव चाहते हैं कि उनका जो उपयोग है वो मधेपुरा और पूर्णिया दोनों सीटों पर हो, मधेपुरा लड़े, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ना नहीं चाहते और इसकी वजह से ये मामला अटक गया। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराने में लालू प्रसाद यादव को विश्वास में नहीं लिया, ऐसा ये भी लगता है। बहरहाल अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा, अभी उसमें समय है। लेकिन 3 अप्रैल को नामांकन की बात कही है बीमा भारती ने, तब तक देखिए क्या होता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, एक शब्द में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली का एक ट्वीट है कल का, वही एक लाइन बता देती है कि मुरादाबाद और रामपुर में क्या हुआ। बहुत संजीदा नेता जावेद अली माने जाते हैं और वो उसी इलाके के हैं जिस इलाके से रामपुर आते हैं। संभल, मुरादाबाद और रामपुर के एक प्रभावी नेता है जावेद अली। उन्होंने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाबों के ज़माने में भी रामपुर के अधीन मुरादाबाद नहीं रहा, अब है। मतलब साफ कि मुरादाबाद की सीट पर आजम खान की चली है और वहाँ के सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दिलाने में आजम खान की भूमिका है। बता दें पिछले चुनाव में एसटी हसन को जो उम्मीदवार अखिलेश यादव ने घोषित किया था, उसका टिकट कटवा के रामपुर के नेता आजम खान ने एसटी हसन को उन्होंने ही टिकट दिलवाया था। मगर इस बार पिछले 4-5 महीनों से एसटी हसन मेरी जानकारी के मुताबिक जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन आजम खान ने उन्हें वक्त नहीं दिया। अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए गए। अखिलेश यादव ने उनसे पूछा कि मुरादाबाद सीट पर आपकी क्या राय है, तब उन्होंने कोई राय नहीं दी और बाद में जब एसटी हसन का
टिकट घोषित हो गया तब उन्होंने विरोध दर्ज किया और टिकट कटवा के रुचि वीरा को दिलवा दिया। पार्टी का सिंबल भी रुचि वीरा को हुआ, पार्टी की तरफ से संदेश भी रुचि वीरा को दिया गया कि वो नामांकन दाखिल करने से बचें, लेकिन उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, एबी फॉर्म भी जमा कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में 30 मार्च तक पर्चा वापस लेने का दिन है। देखिए मुरादाबाद में क्या होता है। रामपुर में भी वही घटना घटी। रामपुर में भी आजम खान के 2 करीबी नेताओं ने नामांकन भर दिया, बजाय इसके कि चार्टर्ड प्लेन से अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के हाथों वहां पर चुनाव सिंबल भिजवाया था और मौलाना नदवी को वहां से अपना उम्मीदवार उतारा। तो ये सिर्फ आजम खान की टकराहट अपने नेतृत्व से है जो 2-2 कैंडिडेट आपको देख रहे हैं मुरादाबाद और रामपुर में। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, जिस सीट से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे, उद्धव ठाकरे ने उस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया अमूल कीर्तिकर को, और उनको उम्मीदवार घोषित करते ही आधे घंटे के भीतर ईडी की नोटिस भी मिल गई। 17 सीटों पर उद्धव ठाकरे, वहां भी बात वही है कि उद्धव ठाकरे सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानते हैं और इसलिए वो लोकसभा चुनाव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो बार्गेनिंग की स्थिति में और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ सके। मेन कारण ये है। बाकी आज आपको पता ही है होगा वही जो शरद पवार चाहेंगे। आज ट्राइडेंट होटल में उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से मुलाकात हो रही है, तो उसमें लगता है मुझे कि वहां कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, आइए मैं अब